मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। आज मेरे साथ में आत्मा परियोजना के तहत झुंझुनू और दौसा जिले से आए हुए काश्तकार है। झुंझुनू से 30 किसान है, दौसा से 30 किसान है, कुल 60 किसान है। इनको मैं आज श्रीमान बन्ना लाल जी सैनी, पुत्र श्री चंदा लाल जी सैनी, डिग्गी मालपुरा वालों के यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और इनके यहाँ पर हम विजिट करेंगे कि पॉली हाउसेज वगैरह, शेड नेट हाउसेज, वो इन्होंने कैसे लगाए, उनमें क्या क्रॉप चल रहा है, इनसे सारी जानकारी जो है लेंगे, ताकि ये जो इनोवेटिव फार्मर है जो आए हैं, ये भी इस चीज़ को, इस पद्धति को देख करके और इस पर आए। तो ये बन्ना लाल जी सैनी है, हम सभी से नमस्कार कर रहे हैं। और बन्ना लाल जी सैनी बताएंगे कि इनके यहाँ पर कितने पॉली हाउसेज है, कितने शेड नेट है। तो बन्ना राम जी से मैं यही पूछ रहा हूँ। तो बन्ना लाल जी कहते हैं कि मैंने पहला जो पॉली हाउस लगाया था वो NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन योजना अंतर्गत लगाया था, और वर्ष 2016-17 में वो पॉली हाउस लगाया था। इनका कहना है कि मैं सबसे पहले इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा, जयपुर आया, और वहाँ पर जो है 5 दिन का प्रशिक्षण आप लोगों से लिया, और फिर इधर आकर के वर्ष 2016-17 में पहला पॉली हाउस बनाया, जिसकी कुल लागत 42,24,400 रुपया थी। और उस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुदान इनको मिला वो 32,07,200 रुपया रहा। इनकी कर्ज की राशि, इनके जेब से जो पैसा गया वो 10,17,200 रुपया रहा। ऐसा कहना है बन्ना लाल जी सैनी जी का। बन्ना लाल जी सैनी 4 भाइयों का परिवार, संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। इनके पास में 300 बीघा जमीन है। इन्होंने जो है पॉली हाउस बना रखे हैं, शेड नेट बना रखे हैं, कुल इनकी संख्या है 11। इनके पास में फार्म पॉन्ड भी है, सोलर की प्लेट यानी सोलर संयंत्र भी लगा रखा है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ओपन में कर रखे हैं, ओपन फील्ड भी करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी करते हैं। आपने ओपन में सब्जियां कर रखी है। और ये जो है उस धरा से आते हैं जिसको डिग्गी के नाम से जाना जाता है, जो कल्याण धनी की जो है पावन धरा है। डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है उसके पास में ही तालाब के पीछे की तरफ आपका ज़मीन है, और वहीं पर जो है आप निवास भी करते हैं, और ये सारे पॉली हाउस वहीं पर लगे हुए हैं। हमारे टोंक ज़िले से और इस एरिया से, डिग्गी मालपुरा वाले एरिया से बन्ना लाल जी सैनी, और दूसरे जो है एक अम्बापुरा से कुमावत जी करके है, और एक किशन लाल जी देशमा गांव से किशन लाल जी चौधरी ये है। ये अच्छे इनोवेटिव काश्तकारों में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिल करके आगे बढ़ते हैं। और कुर्थल से जो है एक सिंह साहब है नारूका जी, वो भी इनके साथ पॉली हाउस में अच्छा काम कर रहे हैं, यानी संरक्षित संरचनाओं पर अपना खेती का काम कर रहे हैं। तो बन्ना लाल जी से हम ये पूछ रहे हैं कि आप किसानों को यहाँ पर आज क्या क्या दिखाएंगे। तो बन्ना लाल जी कह रहे हैं कि किसानों को जो है बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र दिखाएंगे, सोलर प्लेट दिखाएंगे, पॉली हाउस में जो सोलर इंस्टॉलेशन हो रहा है वो भी दिखाएंगे। और सोलराइजेशन 3 प्रकार से किया जाता है। एक सूर्य की रोशनी को लेकर के जो पॉली हाउस वाला एरिया है उस एरिया में पानी दे करके और फिर प्लास्टिक की पन्नी से ढक दिया जाता है। पॉली हाउस में जो ऊपर अंदर की तरफ जाते हैं, जो ऊपर 50% वाला जाली लगा हुआ है, उस जाली को रस्सियाँ खींच करके साइडों में कर देते हैं, तो जितना भी लाइट है वो अंदर की तरफ आता है, 50% वाली जाली से रुकता नहीं है। और फिर 1 महीने के लिए इस पॉली हाउस को बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। 1 महीने के दौरान जितना लाइट आता है उससे पूरी सॉइल स्टेलाइज होता है, अंदर का टेम्परेचर जो है बहुत बढ़िया बन जाता है। साइडों के ये जो पर्दे हैं नीचे गिरा दिए जाते हैं।
बन्नालाल जी का ये पॉली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में है, डबल डोर सिस्टम है, आप देख सकते हैं। और इनके यहाँ पर शेड नेट भी है, जो है पीछे की तरफ पॉली हाउस वो पौंड है, पौंड सोलर की प्लेटें लगी हुई है, और प्याज भंडारण का ये स्ट्रक्चर भी है। एक के बाद में एक स्ट्रक्चर पर ये जा रखे हैं और सभी पर काम कर रहे हैं, और इन्हीं को हम जो है नवाचारी कृषक बोलते हैं, कि जो सिस्टम से काम करे, अपने फार्म हाउस को डेवलप करे। पॉली हाउस भी हो, शेड नेट भी हो, लो टनल भी हो, पौंड भी हो, सोलर की प्लेट भी हो, प्याज भंडारण की व्यवस्था भी हो, 2-4 गाय भैंस हो तो डेयरी फार्म भी हो, मशरूम का छोटा सा यूनिट हो, थोड़ा सा बगीचा हो, थोड़ी खुली सब्जियां हो, थोड़े से खुले फूल हो। इस हिसाब से यदि किसान करता है तो वो इंटीग्रेटेड फार्म हाउस के अंतर्गत माना जाता है। ऐसे ही जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं उनमें गिनती होती है हमारे बन्नालाल जी सैनी का। बन्नालाल जी हमारे लोगों को बता रहे हैं कि पॉली हाउस जैसे इरेक्शन हुआ, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं, और उससे भी पहले गाय भैंस का सड़ा हुआ गोबर डालते हैं। एक 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, तो उसमें 20 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर की खाद अंदर की तरफ डाल देते हैं। ट्रैक्टर को चला करके उसको मिक्स कर देते हैं, और फिर उसके बाद में जो है छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, फिर उनमें पानी देते हैं। सूर्य देव की रोशनी से यदि सॉइल को स्टेलाइज करना है तो 50% वाली जाली को साइड में करके, और जितनी धूप है उतने को आने देते हैं। 1 महीने के लिए करते हैं। यदि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो जो गोबर की खाद डालने के बाद में, सड़े हुए गोबर की खाद डालने के बाद में जो क्यारियाँ बनाई थी उनमें पानी दिया जाता है। पानी देने के बाद में जो है आप 75 लीटर दवा 750 लीटर पानी में घोल करके 1008 स्क्वायर मीटर एरिया को जो है स्टेलाइज कर सकते हैं। 4000 स्क्वायर मीटर एरिया है तो 300 लीटर दवा और 3000 लीटर पानी के अंदर घोलते हैं। दवा फॉर्मल्डिहाइड, जिसको फॉर्मलिन बोलते हैं, वो डाल करके झारे से ड्रेंचिंग करते हैं। एक आदमी ड्रेंचिंग करता जाता है, दूसरा पॉलीथीन की पन्नी को उसके ऊपर चढ़ाता जाता है। ऐसे पॉली हाउस के पूरे एरिया को पैक कर देते हैं, और इस प्रकार से जो सोइल स्टेलाइजेशन, सोइल का निर्जमीकरण किया जाता है, वो 7 दिन के अंतर्गत हो जाता है। तो दूसरी विधि ये है रसायन द्वारा। तीसरी विधि है कि आप जो है पानी टैंक में लीजिए, उसको जोर से गर्म कीजिए, उसका जो भाप बनता है उस भाप को पाइपों के सहारे पॉली हाउस वाले एरिया में छोड़िए। पॉली हाउस वाले एरिया में भाप जाता है, सोइल को स्टेलाइज करता है, तो जो भी डिजीज के स्पोर्स है या इंसेक्ट की कोई स्टेज है तो वो सब फिनिश हो जाते हैं, सोइल स्टेलाइज होती है। तो 3 विधियों से सोइल को स्टेलाइज किया जा सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। सोलर स्टेलाइजेशन, केमिकल स्टेलाइजेशन, स्टीम स्टेलाइजेशन, इनके द्वारा किया जाता है। इनका कहना है कि यदि आप गर्म पानी से करना चाहते हैं तो पानी को उबालिए, गर्म कीजिए, और फिर जो है अपने पॉली हाउस वाले एरिया में छोड़िए। लेकिन गर्म पानी करना, भाप बनाना, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो इसको नहीं करके, और सोलर स्टेलाइजेशन यदि टाइम है तो वो करें, और टाइम कम है, आप जल्दी फसल लेना चाहते हैं, आगे आने वाला टाइम जो है अच्छा सीजन है फसल के बेचने का, तो आप जो है केमिकल के ऊपर, रसायन पर जा सकते हैं, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड दवा को काम में ले सकते हैं। ऐसी बात करते हुए बन्नालाल जी हमारे कृषकों से, ये कृषक जो है उप निदेशक आत्मा, डिप्टी डायरेक्टर आत्मा के द्वारा चयनित करके फिर भेजे जाते हैं हमारे सेंटर पर। और हमारे सेंटर का ट्रेनिंग देने का तरीका है 2000 रुपया एक आदमी से 1 दिन का फीस। 2009 से हम फीस पर ही काम कर रहे हैं। ये लोग आते हैं तो फिर तरीके से सुनते हैं। हम 3 दिन के ट्रेनिंग में दूसरे दिन विजिट कराते हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग में तीसरे दिन विजिट करवाते हैं। किसानों का सुबह ग्रुप फोटो भी होता है, उनको बस में बिठाते हैं, उनका खाना भी साथ ले लेते हैं। अलग अलग नवाचारी कृषकों के यहाँ पर विजिट करवाते हैं, कृषक से बिल्कुल फेस टू फेस बात करवाते हैं।
तो दूसरे किसानों को जो है विश्वास होता है, वो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर आते हैं। जब वो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर आते हैं तो हम जहाँ भी उनको कोई दिक्कत आती है उनका हेल्प करते हैं, और फिर जो है किसान आगे बढ़ता है। जैसे जैसे किसान आगे बढ़ता है, अच्छा काम करता है, हम उनका सक्सेस स्टोरी भी निकलवाते हैं, और सक्सेस स्टोरी के बाद में हम उनको जो है टीवी के ऊपर भी ले जाते हैं। हमारे साथ में 1 घंटे के टीवी पर प्रोग्राम कर देते हैं, राम राम सा वगैरह में। फिर हम जो इनको पुरस्कार के लिए भी अप्लाई करवा देते हैं। पुरस्कार जीतता है तो फिर हम इनको कहते हैं कि आप फॉरेन में, यदि विदेश में भ्रमण होता है तो उसको भी अप्लाई करवा देते हैं। ऐसे हम किसानों को जो है आपस में सौहार्द की भावना से प्रतिस्पर्धा करवा करके आगे बढ़ाते हैं। बन्नालाल जी सैनी हमारे इन लोगों को कह रहे हैं कि जब भी पॉली हाउस लगता है तो उस पर ये एक फ्लैक्स लगता है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपके पॉली हाउस में कुल लागत कितनी आई, अनुदान राशि कितना रहा, कर्ज की राशि कितना रहा, कौन सी कंपनी ने बनाया, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर भी रहते हैं, और किसान का एड्रेस रहता है, कौन सी ईयर में वो बना है, आपके कितने क्षेत्र में ये पॉली हाउस लगा है, कौन सी परियोजना के तहत लगा, जैसे NHM में लगा या NHB में, ऐसी सारी बातें कसकों से ध्यान से करते हुए। और फिर किसानों को कह रहे हैं आप अंदर आइए पॉली हाउस में, और पॉली हाउस को देखिए, डबल डोर सिस्टम है, पहला डोर खोल दिया गया है, ये दूसरा डोर है, इसको खोलते हैं और सोलर इंस्टॉलेशन हो रहा है। अंदर देखिए, पॉली हाउस में प्लास्टिक का पन्नी नीचे बिछा हुआ है, यानी पॉली हाउस जैसे ही इरेक्शन होता है उसमें गाय भैंस का सड़ा हुआ गोबर डाला जाता है, ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है, उनमें पानी दिया जाता है, फिर प्लास्टिक पन्नी से ढक दिया जाता है। ऊपर 50% वाली जाली है, उसको साइडों के अंदर कर दिया जाता है, जितना धूप है उतना धूप अंदर आता है। ये गर्मी के टाइम में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अप्रैल के महीने में कर दें, अप्रैल मई यहाँ पर कर दें, जून तक हम इसको कर सकते हैं। तो जिस खूब ज़्यादा से ज़्यादा हीट आता है, सॉइल को स्टेलाइज करता है, तो सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम पर करना चाहते हैं तो जो है केमिकल वाला आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से प्लास्टिक पन्नी को बिछा रखा है। जो दवा डाली थी, दवा डालने के बाद में इसको पन्नी को बिछाया है ताकि वो दवा उड़े नहीं, क्यों, उसका फ्यूम्स बनता है, धूम्रन बनता है और उसका हास ना हो। हमारे किसान पॉली हाउस में अंदर उसको जो है प्लास्टिक पन्नी से जो स्टेलाइज कर रहे हैं उसको देखने के लिए जाते हुए और देख करके एक एक वापस निकलते हुए बड़ी जिज्ञासा रहती है किसानों को कि किस हिसाब से ये कर रहे हैं, हमें किस हिसाब से करना है, कौन सी पद्धति अच्छी है, कौन सी सस्ती है, कौन सी पर जल्दी टाइम के लिए जो जाया जा सकता है। ऐसी सारी जो जिज्ञासाएं उनकी है, उनकी यहाँ पर जो है उनका सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाता है। इसीलिए हम फील्ड विजिट करवाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सोलर की प्लेट है, साइड में ये पॉन्ड दिख रहा है, पॉन्ड के अंदर जो पानी इकट्ठा किया जाता है बरसात का, उससे जो है इरिगेशन करते हैं। तो ये सारे लोग जो है देख करके बाहर आते हुए, डबल डोर सिस्टम पॉली हाउस में है। तो इससे जो है हमारे किसानों का मनोबल बढ़ता है। तो ये सारे किसान इनको देख करके और पूरी तरह से समझ जाते हैं कि हमें पॉली हाउस लगाना है तो कितने टाइम के लिए लगाना है और किस हिसाब से उसमें काम करना है। किसान इस चीज़ को देखता है तो जो इनके साथ में गलती हो जाती है उसको नहीं होने देता है, वो आगे बढ़। इसमें तो वो फंगस पैदा कर देता है। तो ये है, इधर से पानी आता है इसमें, ये सैंड फिल्टर है मिट्टी वाला, जैसे पौंड का पानी है तो उसमें कांजी भी आ जाती है और भी कचरा गंदगी आती है, बालू रेत वगैरह आती है। तो ये इसके अंदर, ये इसमें बजरी भरी हुई है, बढ़िया क्वालिटी की बजरी होती है, सैंड फिल्टर बोलते हैं, वो भरी हुई है। यहाँ से पानी आएगा, इसके अंदर फिल्टर होगा, ऊपर से पानी गिरेगा इसमें, ये कनेक्शन ऊपर से आ रहा है ना इसमें, ऊपर से पानी गिरेगा फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे से ये इधर आएगा, ये आएगा, ये डिस्क फिल्टर बोलते हैं, इसमें रिंग है ऐसे, फिर इसमें फिल्टर होता है, उसके बाद में हमारी ड्रिप में जाता है। ऐसे होता है, देखो आप
ये वाले बारी नहीं आती, ये खुलता है, ये साफ करना पड़ता है। ये साफ करना, जैसे मिट्टी आ गई फिर भी इतना फिल्टर होने के बाद भी मिट्टी आ गई, तो ये फिर इसमें साफ करना पड़ेगा। मतलब एकदम प्योर वाटर ही जाता है। बजरी चेंज नहीं करनी पड़ती, इसको धोना पड़ता है। तो फिर क्या है, इसको नीचे से पानी, ये कनेक्शन है यहाँ पे, इसमें नीचे से पानी चला देते हैं, नीचे से पानी चलाते हैं तो वो पानी ऊपर से निकलता है इससे। आप मोटर बंद करने की जरूरत नहीं है आपको भाई, ये चौक है तो मोटर बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वाल बंद कर दो इसका। अच्छा, पीछे का बंद हो जाएगा और ये पानी वापसी का पानी खोल दो, चालू हो जाएगा, वापस साफ हो जाएगा। ये बात है। तो इसमें क्या है, ये पानी जो आता है ना, ये नीचे से डालो तो वो नीचे से मिट्टी गुड़ के लिए आ जाएगी खाली जगह में, और वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। अच्छा, आजकल एक नया फिल्टर आने लग गया है, वो मेरे प्रोजेक्ट में सर ऑटोमेशन पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो अभी कुछ कारणों से लगा नहीं पाए थे, वो सैंक्शन हो गया है मेरे। अच्छा, बहुत फुल्ली बढ़िया। ऑटोमेटेड, यानी कि ये जो पूरा है ना सिंचाई सिस्टम सारा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा सारा। उसमें 7 दिन का टाइमिंग भर दिया और वो चल जाएगा। वो फिल्टर इस तरह का, वो ऑटोमेटिक ही साफ होता है मशीन बटन से अपने आप। उसको खोल के, अभी जैसे खोल के बताया ना, अपने को करने की जरूरत नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन है उसमें अपने आप फुल टाइम वो। इसको तो अपने को अच्छा, वाल ये बंद इतना करना इसलिए भेजना पड़ता है कि इसमें एनडीपीएस की ड्रिप होती है अंदर। एनडीपीएस ड्रिप लाइन होती है ना, ये ड्रिप लाइन 2-3 तरह की होती है। एक ड्रिप ऐसी होती है कि जैसे 60 मीटर की लंबाई पे हमारी ड्रिप पड़ी हुई है, यहाँ से पानी चालू हुआ, यहाँ से पानी चालू होती है, यहाँ स्टार्टिंग में तो ज़्यादा निकलेगा छेद में, आखिरी वाले में कम पहुँचेगा। लेकिन ये ड्रिप ही हमने ऐसी क्वालिटी की लगवाई है कि वो सब छेद में बराबर पानी देगा। नहीं तो यहाँ वाला तो गीला ज्यादा हो जाएगा, उधर कम गीला होगा, वहाँ सिंचाई प्रॉपर नहीं हुई, यहाँ कीचड़ हो गया, यहाँ फंगस आ गया और वहाँ सूखा पड़ा। और उसको करने के लिए यहाँ और चलाएंगे, यहाँ और फंगस आ जाएगी। तो ब्रेकअप दोनों का ही, तो वो अच्छी क्वालिटी की ड्रिप इसमें लगानी चाहिए। कौन सी नहीं नेटाफेन, तो नेटाफेन की है, कोई सी भी कंपनी, रिवोल्यूशन लो, नेटाफेन लो, आजकल कैप्टन भी आ रही है, कोई सी भी कंपनी की लो, लेकिन उसके पास में सब तरह की होती है। उसके पास ही सब तरह की 3-4 कहना पड़ता भैया हमारे को बता, एक ड्रिपर से उसका डिस्चार्ज गिलास लगा दे 5 मिनट में, उसमें कितना निकल रहा है, इसमें कितना निकल रहा है, बिल्कुल बता दे, हम नाप लेंगे पानी। जैसे दवाई नापते हैं ना हम, इतने ml की, 50 ml की, 60 ml की, ऐसे हम पानी नाप लेंगे, बरोबर निकलता है। 5% 2% होता है और चालू करते एक साथ चालू हो जाता है। ये है, इसमें क्वालिटी का भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। हम शुरू में नहीं जानते थे, धीरे धीरे करने लगे तो ये जान गए। इसमें सब इसके साथ ही, हाँ वो अलग चीज, सोलर अलग है, फार्म पंप अलग है। आगे बढ़ मलिक साहब बहुत गंभीरता से। हाँ, ये 2 लगे हैं ना सर, ये 2 लगे हैं ना, ये पोली हाउस है, ये शेड नेट हाउस है। इस शेड नेट हाउस को मैंने पोली हाउस बनाया। देखो इसमें किस कर्षक हिस्सा राशि और इसकी कीमत लिखी हुई है, देखो इसमें अलग लिखी है, उसकी अलग लिखी है। इसमें 10,17,000 है ना, उसमें 2,23,000 थे, 4 महीने लगाए, फिर भी मेरे सस्ता पड़ गया पोली हाउस। और सर्दी में ज़्यादा काम करता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ये अलग अलग 2 तरह के स्ट्रक्चर थे। सर को मैंने यही कहा था, मैंने कहा फसल तो नहीं दिखा पाऊंगा अभी, लेकिन ये सब चीज़ें बता दूँ। नहीं, ये भी अभी आप जैसे कह रहे हो कि शेड नेट हाउस है, इसको आपने पॉली हाउस में कन्वर्ट किया है ना, और फिर भी आपके सस्ता पड़ रहा है, तो आप इसको सस्ता कैसे काउंट कर रहे हो? टोटल के हिसाब से कर रहे हो या कृषक हिस्सा राशि के हिसाब से काउंट कर रहे हो? देखो टोटल तो क्या है, 28-30 लाख का प्रोजेक्ट है जी, ये 43 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है सर। तो मोटा मोटा 13 लाख तो हमारे ऐसे ही फर्क है जी, उसमें जीएसटी ज़्यादा लगता है। तो इसमें तो इसकी कीमत आती है हमारे 10,17,000 किसान शेयर, जी, इसकी कीमत आई है 2,23,000। ठीक है 2,23,000 तो छोटी राशि है, जी, हम तो हमारे से जो जाएगा उस पर ध्यान देंगे ना ठीक है। ज़्यादा। इसकी 10,17,000 गई है, 4 और लग गए हमारे, 6,23,000 ही लगे ना साहब। ठीक है 6 लाख में इसके बराबर पैदा देने वाली स्ट्रक्चर बन गई है, जी, बन गई सर। ये है। अभी एक क्वेश्चन और है, बताओ। जैसे अभी बोलते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है ये इंश्योरेंस है, हाँ। इसका इंश्योरेंस है। हाँ। अब आपने इसको मॉडिफाई कर दिया, शेड नेट था तब तो ये शेड नेट के रूप में इंश्योरेंस के अंदर रहा होगा, बिल्कुल। लेकिन अब ये पॉली हाउस के अंदर इंश्योरेंस है इसका या शेड नेट के अंदर इंश्योरेंस? शेड नेट में। शेड नेट के अंदर है। तो अगर ये स्ट्रक्चर फटता है या डिस्ट्रॉय होता है किसी भी प्राकृतिक आपदा से, तो आपको जो कंपनी है वो वापस शेड नेट ही बना के देगी? बिल्कुल शेड नेट का ही जो, देखो सुनो, ये एक आपसी समझ होती है, किसान और कंपनी, सरकार और किसान। सरकार भी हमारी मददगार है, सब हर आदमी हमारी मदद करना चाहता है, और आप मदद लेने वाले की नीयत भी ऐसी होनी चाहिए कि हम भी उससे मदद लें।
यही है ना, तो हमारे व्यवहार की बात है। वो शेड नेट की हमारे को देगा, लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ ना शेड नेट में, भाई तेरा ये आ रहा पैसा, इतना तेरे को पैसा मिलेगा, बाकी का तू लगा ले, जैसे पहले लगाया वो हो जाएगा। और 3 साल का ये, पहले तो 5 साल का था। अब मेरे देखो, मैं बताऊँ आपको, यहीं से खड़े खड़े बताता हूँ, ये सबसे पहला पोली हाउस है सामने है, पूरा फटा पड़ा है ना, लेकिन कितने साल चल गए इसकी। अभी इंश्योरेंस हो रहा 3 साल, कंपनी पहले गारंटी लेती थी सर 5 साल की। ये 2016-17 का स्ट्रक्चर है, 8-9 साल का हो गया। अब मैं चेंज करा रहा हूँ शीट, अभी चेंज होगी इसकी पहली बार। तो अभी शीट की क्या कॉस्टिंग आएगी आपकी? इसकी शीट की कॉस्टिंग आएगी सर, इसका मेरा पूरा खर्चा आएगा 6 लाख। 6 लाख के अंदर शीट सब चेंज हो कुछ जाएगी। सारा अल्ट्रेशन हो जाएगा, पूरा नया हो जाएगा। ओके, पाइप रहेंगे वो तो स्ट्रक्चर तो वो रहेगा ही रहेगा। मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर आईचैक्स दुर्गापुरा जयपुर। आज हम बन्ना लाल जी सैनी जी के यहाँ पर टोंक जिले में डिग्गी यहाँ पर आए हुए हैं, और दौसा चूरू जिले के काश्तकार मेरे साथ थे। बन्ना लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे किसानों को एक एक चीज़ के बारे में बताया। उसमें शेड नेट हाउस था। शेड नेट हाउस 2 प्रकार के होते हैं, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट। आपने लो कॉस्ट वाले को हाई कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आपने पॉली हाउस लगाया है, आपने सोलर की प्लेट लगाई है, आपने बड़ा पौंड बनाया है। 300 बीघा जमीन आपका एक ही जगह है। लगभग जितने भी भाई है एक साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। आज की तारीख में संयुक्त परिवार वाली प्रथा बिल्कुल खत्म हो चुकी है लगभग, लेकिन आप आज भी एक जगह रह रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है। दूसरा, आपने घुमाने के बाद में हमारे सारे लोगों को एक जगह बिठाया है, सबको नाश्ता दिया है, चाय दी है। इसके लिए पूरा ये जो ट्रेनिंग परिवार है आपको थैंक्स करता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आप हमेशा जो भी अपने किसान यहाँ पर आते हैं उनका इसी प्रकार से मनोबल बढ़ाएं, उनको जो चीज़ आपको आती है उसको आप टाइम टाइम पर बताते रहें, ताकि मैक्सिमम हमारा ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हमारा हाईटेक हॉर्टिकल्चर ज़्यादातर लोगों के पास में फैले। इस बैच के अंदर जितने भी लोग हैं सारे सीनियर है, सब एक ही बात कहते ही तुरंत एक जगह हो जाते हैं। सबको चौकन्ना करने की बात आती है तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसे ही ट्रेनिंग हमारे को मिलते रहे तो हम इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कर पाएंगे। मैं हमारे लोगों को थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उनका कोई भी क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन वो अपने बन्ना लाल जी से पूछ सकते हैं और आप उसके बारे में आंसर देंगे। बन्ना लाल जी, अपने लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं? आप पूछिए। जवाब देते पूछ लो भाई। साइड में घुमा दो कैमरा। सुनो करो दोनों। किसी भी तरह की कोई आपको जो बताइए ना, आप ही बता दो इसमें क्या क्या रिस्क हो सकती है किसानों को, जिनका ध्यान रखना चाहिए, कितने पैसे लगा कर क्या क्या रिस्क। अपना ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का टाइटल है किसानों के सामने आने वाली समस्याएं किस किस चीज़ में, पॉली हाउस में, शेड नेट हाउस में और लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर ऑटोमाइजेशन में। आपने अब तक जितना भी काम किया उसके अंदर क्या दिक्कतें आई, वो दिक्कतें इनको बताया जाएगा। आप इनसे ऐसे निपट लें ताकि समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाए। सुनो भैया पीछे सभी भाइयों से सबसे मोटी मोटी बात तो मैं ये बताता हूँ कि जो पॉली हाउस की खेती है संरक्षित खेती है, ये बंद इसमें होती है। इसके अंदर क्या है, सबसे मुख्य जो समस्या आती है ना वो ये है कि इसमें अगर हमने एक बार रोग बीमारी कुछ भी घुस गया ना तो उस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होता है और फसल हमारी चौपट हो जाती है। तो उसके लिए शुरू से ही हमारे को सावधानी रखनी होती है, और मुख्य सावधानी ये है कि इसको पूरे को एक तरफ चारों तरफ से पैक बिल्कुल, और साफ सफाई का जितना हम ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का हम जितना ध्यान रखेंगे ना उतना ही हमारे को फायदा। अगर हमने इसमें थोड़ी सी भी गंदगी फैला दी, कचरा कर दिया, जैसे अपने ये है ना खरपतवार, ये अगर इसमें बढ़ गई ना तो हम फिर इस पे कीटों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऊपर दवाई लगाते हैं, फसल हमारी ऊपर आ जाती है, ऊपर दवाई लगाते हैं वो कीट नीचे रह जाता है। इसलिए एक तो इसमें मुख्य रूप से साफ सफाई का ध्यान अंदर की तरफ। दूसरी चीज़ है जो बाहर से जाते हैं विजिटर्स, जैसे आप लोग सब आए और हमने आपको सिर्फ गेट तक ही प्रवेश दिया, आगे नहीं जाने दिया। इच्छा तो थी आप लोगों की अंदर हम घूम के आए, घुस के आए। अभी एक दूसरा पॉली हाउस है उसमें सीड लगाएंगे हम कल, लेकिन उसको भी इतना ही दिखा पाएंगे हम।
तो ये भी एक बहुत बड़ी सावधानी है। सोल राइसन किया, अभी सोल राइसन की सीट लगा रखी है, तो हमारे पैरों से अब पता नहीं, ये यहाँ पे भी निमेटोड हो सकता है। आप जयपुर से चल के आए हो, वहाँ पे भी निमेटोड हो सकता है। और वो यहाँ अंदर एक बार जाते ही उसको मीडिया माध्यम मिलते ही वो बहुत तेजी से फैलता है। तो हम तो इसके अंदर क्या साहब, एक लाल दवाई आती है, उसका घोल भी रखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। पानी की या तो टब रख देते हैं, या इसमें सीमेंट की जो गेट बने हुए हैं ना, वहाँ पे एक छोटी सी पाउंडी बना देते हैं, उसके अंदर थोड़ी 2 छोटी वो डाली, पानी डाल देते हैं। कोई आए भैया अंदर जाएगा, अंदर की चप्पल जूती अलग रखते हैं, बाहर की अलग रखते हैं। गेट बिल्कुल यूँ क्रॉसिंग में पैक किया हुआ, कोई मक्खी मच्छर अंदर नहीं जाए। एक बार जाने के बाद में आईसीयू, जैसे आईसीयू होता है ना, डॉक्टर आईसीयू रखता है, वही ये अपने खेती का आईसीयू है। इसमें बीमारी फैली फिर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस लाल दवाई में पाँव अपना डिप करके अंदर जाए। काम करने वाले आदमी है वो भी पूरी सावधानी रखते हैं, इसमें काम किया तो उसमें नहीं जाएगा, इसमें काम करने वाला आदमी उसमें नहीं जाएगा। एक सीरीन 2 पोलियाउस ले रखे तो आज इसमें काम करेगा, कल उसमें काम करेगा, उसमें काम करके वो अपने घर जाएगा। क्योंकि इसमें जो बीमारी है वो उसमें पहुंच सकती है, फिर दोनों ही खराब हो गए। ठीक बात है। वो बसेड़ी और उधर के जो लोग हैं ना, वहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। वहाँ के लोग परेशान है इस चीज़ से, हमने दूर दूर लगाए हैं, एक वहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, उधर नज़दीक भी है, लेकिन ये सावधानी हम रखते हैं। हाँ। भाई जमीन हमारे पास ज़्यादा है तो उस खेत में लगा ले यार, एक इधर लगा ले, बीमारी से हम बचते रहेंगे, कोई रोग बीमारी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते हुए सही तरीके से काम करते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या, अंधाधुंध केमिकल रसायन, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आजकल बाज़ार में बहुत महंगे रसायन आते हैं, हम तो लो कॉस्ट पे चलते हैं। क्योंकि आखिर में अब इतने सालों में ये अनुभव हो गया कि बीमारी आ गई, आते सब देते आखिर में तक आ गया, M45 लगा दे रहे यार, लास्ट में जाके फंगिसाइड M45। तो भैया शुरू से M45 रख लो, 500 रुपये किलो की दवाई वो लगती है। 100 पाव पर लगी आपके तो 125 रुपये में काम हो गया, 125 में काम हो गया ना। वो दुकानदार तो नहीं बताएगा मेरा साथी, वो 10,000 किलो की बताएगा, वो पाव पर देनी तब भी 2,500 आएंगे। तो शुरू से ध्यान रखें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, दवाइयाँ भी ऐसे हल्की लगाएं, ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें साफ़ सफाई का और वेंटिलेशन का, इनका सबका ध्यान रखना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी है। और अगर दिक्कत आ गई तो फिर कंट्रोल नहीं होनी है, फिर आपको होनी ही होनी है। उससे कोई सी दवाई लगा के फिर हम ज़मीन ख़राब करके, सारा सब कुछ ख़राब करके फिर उसको चेंज करेंगे। तो ये एक तो साल में एक बार ये सोल राइसन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 2 फसल ले लें हम आराम से, और 2 फसल लेके फिर वापस सोल राइसन कर लें। खाद है गली हुई डालें, 4-6 महीने पुरानी डालें। खाद नहीं डालते हैं, जैसे भी 4-6 महीने पुरानी है ना, वो भी सोल राइसन के पहले डालते हैं, तो उसमें कुछ गलन बच जाती है ना, फंगस वगैरह कुछ बच जाती है, तो ये सोल राइसन में ख़त्म हो जाती है। इस सीड से, गर्मी से, टेम्परेचर से वो सारा साफ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपके दिमाग में कोई बात हो इससे संबंधित तो बताओ। सर आपने जब शुरुआत की ना, हाँ। पहली बार जब आपने शुरुआत की, हाँ। आप तो वहाँ का अनुभव साझा करें कि मतलब जब मैंने शुरुआत की तो मेरे को मोटा मोटी यही है तो कठिनाई है, और मैंने शुरुआत ऐसी किया है कि मेरे हिसाब से हम यहाँ पे जितने भी हैं सबने देखे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ भी देखा होगा, हो सकता है पहले भी देखा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखना आपने बातें बता दी, वो जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए उसके बाद की। लेकिन इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए भागदौड़ और उसका प्रयासरत के साथ में फिर ये है कि आपका जो पहला अनुभव रहा, जैसे आपने बोला पहली फसल मैंने कीड़ा लिया, तो अब सर पहली बार के अंदर हो सकता है शायद आपको नहीं पता, जैसे हमको भी नहीं पता कीड़ा लगाना है, तो फिर हम बेड लगाएं, 8,000 लगाएं, आपने सीट बता दी इसमें। लेकिन वो अनुभव जो है ना, वो मोटा मोटी वो अनुभव बहुत, अब उसको देखो क्या है, किसान आदमी है, हमारे किशन जी देश में हमारे गुरुजी हैं, वो रात को ही फ़ोन करते थे, भैया चलेंगे देखे कल। तो जसकोर मीणा जी का फार्म है सवाई माधोपुर में, मोटरसाइकिल ली दोनों भाइयों ने, चल दिए, चलो वहाँ चलो। एक बार कोई पपीता का जो वो खाटू श्याम के उधर है, अब यार इतना पैसा तो नहीं कि कार है अपन दौड़ाएं करें, उस टाइम तो मुसीबत में ही थे, दिक्कत था नहीं कुछ भी, जमीनों में वो तब भी क्या था, तो मोटरसाइकिल पे जाते थे दोनों। तो रोटी कहाँ खाएंगे, तो रोटी भी ले जाते थे घर पे, टपोरा तू बना लिया, रोटी अम्मा बना ली, और तू ये लिया जे राजा चाला था फटाफट। कभी बद्री जी चले जाते, कभी मैं चला जाता, तो ऐसे देख देख के किया। आप सही कहो, तकलीफ क्या होती है, पहली बार लगाया था, एक फसल बढ़िया हुई, 6 लाख आ गए, 6 लाख का फायदा हो गया, लेकिन दूसरी फसल में 1.5 लाख का नुकसान हो गया। वो कैसे, वो समझ, एक में तो उत्साह में आ गए, फिर दूसरी में क्या खुद का दिमाग लगाने लग गए,
अगर जैसे हो गया तो अब तो अपन कर सकते हैं। फिर उसकी पार पड़ी नहीं, फिर सीखा, फिर सर के संपर्क में आए, फिर गए दोबारा, फिर दोबारा सीखा यार इसमें कैसे हो क्या हो। फिर बहुत सारी चीजें है ना, धीरे धीरे सीखने शुरू। अनुभव काम करते करते इस चीज पे, इस मंजिल पे ज्यादा दिमाग लगाए तो नुकसान में हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ ना सर, दिमाग लगाया हुआ भी नुकसान हो जाता है। चालू कर दो, वो जो एक कदम उठाओ दूसरा अपने आप उठेगा। नुकसान कर देती है। अब वो उस टाइम तो जानते ही नहीं थे ना कि दवाई ज्यादा दे दी, कम दे दी, कितनी खुराक है। अब तो हमारे को ये भी पता चल गया कि जी आखिरी में हमारे को ये दिलवाएंगे दुकान वाले, हम शुरू से इस पे रख लो, वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो M45 बोल रहे हैं इसमें क्या होता है? अरे तो फंगिसाइड कहने का मतलब ये बहुत पुराना, सबसे पुराना है, सबसे पुरानी दवाई है और आज भी 500 रुपए किलो की रेट में बाजार में मिलती है। हाँ बढ़ा सकते हैं, एंडोफिल कंपनी की है, जब से आती थी दवाई आपके पास अरे ये तो है ही, ये तो आँख है, आँख और दवाई है, गाय का गोद ऑर्गेनिक हो गया। वो ऑर्गेनिक क्या है कि देखो इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्मेल को बात के साथ में देने लगे। आजकल जैसे यूपीएल के, एंडोफिल के, इनके भी अलग अलग भी है। हाँ अलग अलग टेक्निकल भी आ गए सब, बहुत सारी इतनी लंबी चौड़ी कहानी आ गई, नाम बदल के पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सिस्टमिक फंगिसाइड भी है और कॉन्टेक्ट भी। अब मैं तो ज्यादा नहीं, मैं तो खुद तो देखो सुनो सर, मैं तो 60 टन 65 टन ले पाया हूँ अभी तक। एक पोलिया उससे एक फसल 65 टन तक पहुंची है मेरी। लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, वो नए आदमी है, उन्होंने पोलिया हाउस लगाया है, सारा काम मेरे को पूछ के ही करते हैं। वो उनके 4 फसल लोगों को 80 टन से कोई सी भी कम नहीं है। लो सुन लो, वो सब बीज भी लाए हैं, बीज भी लाए हैं, कौन सा लाना है, कौन से महीने में लगाना है, कौन सा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बताओ ये करना है, पानी कितना देना, सब चीज पूरा ही पूछ के A to Z। लेकिन उनकी फसल एक भी 80 टन से कम नहीं आई। 35 लाख से कम का पोलिया उस साल में हुआ ही नहीं, दोनों फसल मिला के 35 लाख। अभी इस साल उनकी आखिरी जो फसल थी चौथे नंबर की, 2 साल हो गए उनको, डांगर तल के, तो वो क्या हुआ कि नंबर ऑफ सीड में 8000 7000 लगाते हैं, सर्दियों में लगा रहे थे। तो मैंने कहा यार अब के 10,000 लगो, सर्दियों का टाइम है, 10,000 लगो। तो 10 लगा देगा थोड़ा गड़बड़, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 10 लगा दो आप, सर्दियाँ 10 लगा दो। जबकि मैं नहीं लगा पाया, उनसे 10 लगवा दिया और उनका रिजल्ट ज़्यादा आ गया, मेरे से ज़्यादा प्रोडक्शन निकल गया। अब वो गुड़ चक्कर है और काम था। नहीं चक्कर ये पड़ गया ना सर, उस चक्कर में चक्कर ये पड़ गया, उन्होंने फॉलो कर ली चीज को। अब मैं तो डर गया, पर तो कह तो दिया इनको, मैंने कहा देखे करने दो क्या होता। उनके फायदा हो गया, नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा थे, माल ज्यादा निकल गया, रेट कम आ रही थी लेकिन माल ज्यादा निकल गया। 12-15 का ही बिक रहा था, फिर भी 12-13 लाख। ज्यादा कौन सी फसलें ली अभी तक? देखो सर मैंने शिमला लिए, टमाटर भी लिया है और खीरा लिया है, 3 है, तीनों का अब धीरे धीरे तीनों में ही मास्टरी हो गई है। खीरा मैं ओपन में भी लगाता हूँ, यहाँ भी अभी लगा रखा है, ओपन में दिखाऊंगा आपको, जर्मिनेट कर दिया ओपन में, यहाँ खीरा लगा रखा है। ओपन का खीरा भी अब क्या, जैसे सरसों लगाते हैं हमारे किसान, सरसों के अंदर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 बीघा, अधिकतम 50,000 60,000 मान लो, कोई बहुत टॉप की फसल कर ले तो 60,000 बीघे की फसल है और 8 महीने की फसल है। 4 महीने तो खेत में खड़ी रहती है, 4 महीने तो सरसों 120 दिन की फसल है, 120 से 130 दिन में कटाई होती है सरसों की। तो 4 महीने 4 साढ़े 4 महीने तो वो खेत में सरसों रहती है। 2 पानी मिनिमम हम खिलाते हैं और 50,000 में से उसमें 20,000 का खर्चा आता है। बिल्कुल सही बात है। 50,000 में से 20,000 का खर्चा आता है, 30,000 हमारे बचते हैं। ये खीरा एक ऐसा अड़क रूकड़ा है, अड़क रूकड़ा है, मान लो इसको बाहर लगाते हैं बेड। अब आदमी क्या डरता है मेहनत से कि यार इतनी सी भैया इतनी सी मेहनत, ये खेत है 3 बीघे का है और इसमें मैं अब अभी खीरा लगा दूं ओपन का और थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, सरसों मेरी इसमें 1.5 लाख की होगी, 1 लाख मुनाफा होगा मेरे इसमें। खीरा मिनिमम मतलब न कुछ करते करते भी 5 रुपए किलो 7 रुपए किलो बिकेगा, तब भी 3 लाख का बिकेगा ये। और फिर वापस सरसों के लिए तैयार है खीरे की फसल। तो 60 दिन की है, 30 दिन में तो आपको फल देती है, 32 दिन में, 32 दिन में फल तोड़ लो खीरे का आप, 32 दिन में फल आ गया यार, 32 दिन और चला लो। और मांग जबरदस्त, इसकी बाहर वाले की मांग ज्यादा, ये ज्यादा और सीड भी सस्ता, सीड तो आजकल 28-30,000 रुपए किलो हो गया। 250 ग्राम लगता है, पर 7,000 का बीज लगेगा 1 बीघे में, 1 बीघे में 7-1,000 का बीज लगेगा बस, और ज्यादा नहीं है।
और ये डीएपी सुपर फास्फेट इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। डीएपी बढ़िया मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्का उड़का एक ग्रीन मैन्योर ये गोबर की खाद उस पैसे में यही ले लो। वर्मी कंपोस्ट की इकाइयाँ भी लगा रखी है, मैंने खुद ही बनाते हैं। अच्छा, पशु कितना भी आपने लगा रखा है? लगा रखे हैं, पशु है मेरे पास। पशु कितने हैं? बायोगैस भी है सर मेरे पास। अच्छा, बायोगैस संयंत्र है घर पे, उसपे खाना दाना सब होता है। पशु मेरे पास 5 से भैंस है, 2 गाय है। तो वर्मी कंपोस्ट तैयार करो। गोबर गैस है ना, ये अपने खरपतवार वाली समस्या खत्म, उसके खाद वो क्या खेत वहाँ से थोड़ी खेत आनी चाहिए, खेत दूर है। सफाई भी कोई ये सब चीजें का मतलब इसको एक बिजनेस की तरह लागू करना। मशीन में उतारी दे व्यापार की तरह सोच के दूसरी मशीन को जो गैस की को नहीं है, व्यापार की तरह सोच के करेंगे तो मिनिमम पास पड़ जाएगी। नहीं तो आजकल तो लागत महंगी हो गई, मजदूरी भी महंगी हो गई, मजदूर मिलते भी नहीं है, बहुत सारी चीजें। पर टेक्निकल तरीके से जैसे खीरा हुआ, टमाटर, लौकी। अब इस टाइम लौकी 40 रुपए किलो मंडी में। आज के 2 महीने पहले किसी ने लौकी का प्रोग्राम किया तो वो आदमी को 2 लाख रुपए की लौकी बेच ले। सही बात। तो इसमें 2-3 चीजें मोटी मोटी है। एक तो क्या, मंडी का ज्ञान होना और एक टाइमिंग। मंडी का नॉलेज ये हो कि मंडी में हमारी ये मंडी कौन सा माल बिक रही है, कितने नजदीक है, कितनी दूर है, इसमें हम क्या पहुंचा सकते हैं, उसके हिसाब से हमारे खेत की प्रोग्राम है। जब इनकम बैठेगी जब भी वो टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। जो देखा देखी में यहाँ देख लिया हमने, तो देखा देखी में किया था, पर हम नहीं बताते किसान को कि अब तुम देखा देखी करो। पानी की कितनी खपत है इसमें लगे? इसमें पानी की खपत नहीं, आधा घंटा रोजाना का पानी आपके पास है तो तैयार। 30 मिनट का पानी थोड़ा फ्लोराइड मिक्स करो आप। तो उसको देखो, पॉली हाउस तो क्या है, खुद के पानी से भी हो जाता है। फार्म वो खड्डा बना लो, इसका पानी इकट्ठा कर लो, तो उसके पानी से क्या कह रहे हैं? पानी से यानी छत वाला पानी। हाँ, उससे हो जाएगा। उसमें कम पड़े तो थोड़ा आप वाला डाल लो, मिक्स हो जाएगा पास। हाँ। और देखो पॉली हाउस में एक और बड़ी चीज है, 2 फसल लेने में डबल खर्चे होते हैं। अगर आदमी इसमें उस पानी को सहेज करके एक ही फसल लेवे ना, वो भी फायदेमंद। एक फसल ले ले, एक फसल भी 18-20 लाख रुपए की हो जाएगी। थोड़ी लंबी चला लो, उसको मेंटेन करके थोड़ी लंबी चला लो, ढंग से केयर कर लो। एक फसल ले ली, आपका खर्चा तो कम हो गया ना। सही है। 2 बार बीज लगाया, 2 बार का खर्चा आ गया। 2 बार जुताई करी, 2 बार की जुताई का खर्चा आ गया। खाद वगैरह उसमें 2 बार डालेंगे, वो खर्चे आ गए। तो सिंगल फसल, लोग कहते हैं 3 फसल लेते हैं इसमें, मैं कहता हूँ 2 अधिकतम, वरना 1 लो। जमीन बढ़िया रहेगी, लंबे टाइम तक कमा के खाओगे। ये और बताओ कोई बात? नहीं तो सर जैसे आप कह रहे हो कि एक लो खीरा, तो फिर 60 ही दिन की तो फसल हुई। अरे वो ओपन का खीरा है, 60 फसल है। अंदर का खीरा 6 महीने चलता है, 6 में 180 दिन चला लो आप। और आपने कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक और सहेज के रख के खराब पत्ता। देखो ये फसल है खीरे की, पेड़ है ना हमारा, इसके 2 मुंह है, नीचे से भी खाता है, ऊपर से भी खाता है। नीचे जड़ खराब हो रही है, ऊपर से खाना देना शुरू कर दो। ऊपर पत्ते खराब हो रहे हैं, नीचे जड़ें तैयार कर लो। समझ गए ना? जड़ को तैयार कर लो, जड़ को खोद के देख लो उसको, भाई इसमें सफेद पना कितना आ गया, ये खा रही है नहीं खा रही है, ये खींच रही है माल, नहीं खींच रही है, तो वो माल खींचना शुरू कर देगी। तो वापस पत्ते नहीं, पत्ती सूख गई, ज्यादा खराब हो गई, बोझ बन गया, इसको हटा के नहीं ले लो। ये तो अपने ऊपर है सब। वो पेड़ स्केयर हमारी क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ, उसको समझना पड़ेगा। ये चीज कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के साथ में 6 महीना साथ में रहकर जो मालिक खराब महीने होता 2 है, महीना पेड़ खराब नहीं होता कभी भी। तब अपना खुद का शुरुआत तो करेगा। ये सोचो ना, पेड़ खराब हो जाए, पेड़ खराब कभी नहीं होगा। थोड़ा सा और में जो आप ओपन उसको परवरिश फील्ड करो, वाला जो कर रहे हैं खीरा, इसका क्या प्रक्रिया है? कोई नहीं, वही सेम इसमें जो है वो बाहर है। बेड ये अभी बनाओ, तो उसका भी नहीं पता ना सर। बेड बनाओ और बेड बनाओ, बीज लगाओ, बांस लगाओ, डोरी बांधो, ऊंचा ले जाओ उसको। अब हमारे पास बांस, जैसे अब लेबर कम पड़ गई, हमने एक नई टेक्निक लगा ली पिछले साल से ही। बांस और वो डोरा और रस्सी बांधने में थोड़ा टाइम लगता है, लेबर भी ज्यादा लगती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है। तो लोटनल की ताड़ियां इकट्ठी है हमारे पास, लोटनल लाते हैं सर्दियों के लिए, उस ताड़ी को बेड पे लगा देंगे।
और उसके ऊपर माथे माथे पे सीधा धागा एक बांध देंगे। वो पत्ता यूं पड़ के भाई इतना ऊंचा नहीं लाए, वो इतना ही रह गया, 60 दिन का है, उस पे ही हो गया। इधर उधर तो जमीन से तो ऊपर हो ही गया, बरसात की मिट्टी उसके लगी नहीं, तो माल भी सही आ गया, सीधा आ गया, तो मिल गया फल। ऐसे अपने को दिमाग खुद को लगाना पड़ता है। बीज की वैरायटी शुरुआत में ज्यादा मत लगाना हमें। अब अच्छा बीज के लिए ऐसा कुछ है क्या कि मतलब इस एरिया में? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, बीज का एक मोटा मोटा आइडिया है, और बताता हूँ। मैंने अभी बात की थी मंडी की। अब आदमी का क्या है कि इनका स्वाद क्या है, मेरा स्वाद क्या है, इनका स्वाद क्या है, सबका अलग अलग है। आपके पास बेचने की जगह कौन सी है, वहाँ पे क्या चीज बिकती है, कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है। खीरा काला भी आता है, धोड़ा भी आता है, सफेद भी आता है। विजिट किया ग्रीन हाउस, ये अपने इतना शेड नेट है, फार्म पॉन्ड है, और यहाँ पर मान सम्मान दिया उन्होंने अपने आए हुए दोसा से किसान भाइयों को और चूरू से किसान भाइयों को, जो मान सम्मान दिया और यहाँ पर नाश्ता करवाया और मान सम्मान दिया सभी को। और हमें भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर कि ऐसे किसान अपने अगर देश में आगे आएंगे तो मैं कह रहा हूँ भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। जय जवान जय किसान।